नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छा काम लेके आज आप बस से बात करेंगे और आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा। कब तक 500-600 रुपए की मजदूरी करते रहोगे? कब तक इधर उधर भटकते रहोगे? कभी तो अपने बारे में सोचने की कोशिश करो। बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की तो, क्योंकि हर बार मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो आप बड़ी आसानी से कर सकते, और खासकर मैं उन लोगों के लिए वो चीजें बताने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ जो थोड़े से मजदूरी करते हैं, थोड़ा सा सस्ती वाली मैं कहूँगा कि काम करते हैं। सस्ते काम से मतलब है अपनी 15,000, 12,000, 20,000 तक की नौकरी करते हैं। उन लोगों के लिए हमेशा मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर आप जिंदगी भर मजदूरी करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। आप ये समझ लो कि मजदूरी करके आप अगर चाहो, आप अगर सोचो कि आप कभी अमीर बन सकते हो, आप सपना ही देखते रहोगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। 15-20 हजार की नौकरी करके आप अगर अमीर बनने का सपना देख रहे हो ना, तो शायद ये सपना ही रहेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बड़ी आपको बुरा बेशक लगे, लेकिन समझने की कोशिश करना, ये एक सपना ही रहेगा। और लेकिन अगर आपने इससे थोड़ा सा हटके और थोड़ा रिस्क लेके, या फिर थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करके कुछ भी अलग करने की कोशिश की, देखो अभी आप कर रहे हो, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम यार ट्राई करें। ट्राई करने में क्या जाता? हम आपको एक चीज ही कहना चाहते हैं, ट्राई करने में क्या जाता? क्या पता थोड़ा सा आपकी किस्मत ने साथ दिया, थोड़ा सा आपका लक अच्छा हुआ और आपने जो काम छोटे लेवल से स्टार्ट करा, क्या पता वो बड़ा हो जाए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा सर? इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे काम जो भी करो, मैं कोई आपको यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कि आप ये करो। मैं 2-3 काम आपको बता सकता हूँ अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से और अपने जो आपको अच्छा लगे उस तरह का काम करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता पर्टिकुलर ये वो ये सब काम कर लो, लेकिन काम अपना स्टार्ट करने की कोशिश करो। देखो, अपना धंधा अगर एक आपका खड़ा हो गया, तो मैं सही बताऊं आपको, थोड़ा सा भी चल गया तो आप जो 500 रुपए की मजदूरी के लिए इधर उधर भाग रहे हो ना, और वो भी पता कितने दिन मिलती है? मैं तो सारी जगह पता करके आता हूँ भाई साहब। महीने में 30 दिन में आपको 20 दिन मिलती है, मतलब आपका 20 दिन का कितना हो गया? 10,000 रुपये। मैं कह रहा हूँ ना, लोग 10-10 और ज्यादा 12,000 और इससे ज्यादा तो 15,000। अगर आपको पूरे महीने में मिल गई मजदूरी तो कितना कमाओगे आप? 15,000। यार 15,000 से क्या होगा? आप ये सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, 15,000 से क्या हो जाएगा? आपको लग रहा होगा 15,000 में बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं हो सकता। 15,000 से कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। अगर आपकी ये गलत फहमी हो कि नहीं जी 15,000 में आप करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लोगे, तो बड़ी वो हो जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, लेकिन आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ रहे हो तो अब कर क्या सकते हैं? इस मजदूरी के 500 रुपए की मजदूरी के पीछे मत भागो। अब छोटा सा काम स्टार्ट करो। छोटे से छोटा क्या काम हो सकता है जिसमें पैसे भी आपके बहुत कम लगे? क्योंकि पहली चीज यही लोगों की रहती है ना, भैया पैसे तो है ही नहीं, पैसे होते तो मैं ये कर लेता वो कर लेता। बहुत सारे लोग काम गिना देंगे, मैं मान लिया आपकी बात को, पैसे नहीं है आपके पास। सर्दियों का सीजन आ रहा है, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना इसको। मैं आपको बहुत जन्म वो बता रहा हूँ। एक चाय की छोटी सी टपरी खोल लो। टपरी का मतलब पता क्या होता है? बिल्कुल जमीन पे आप एक वो रख के स्टार्ट कर दो। क्या क्या लगेगा भैया? एक छोटा सिलेंडर ले लो 5 किलो का, जो भी पैसे का आएगा। 2 बर्तन चाहिए बस। कप रेडी टू यूज रखो कि आपको धोने भी ना पड़े। और किसी मार्केट में बैठ जाओ। मार्केट का मतलब है जो बाजार होता है। वो क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको पूरा कैलकुलेशन समझाऊंगा। मेरी खुद की दुकान है फुटवेयर की 6.5 साल से, तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, मार्केट में चाय की बड़ी डिमांड रहती है, और अगर आप मार्केट से जुड़े हो तो आपको इस चीज़ का अच्छी तरह आइडिया हो। जैसे ही कोई बड़ा कस्टमर आता है, बड़ा कस्टमर का मतलब कोई अच्छा कस्टमर आया जो बार बार कस्टमर आते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो भैया उसको चाय ऑफर कर दी, भैया अगर सर्दियों का सीजन है तो चाय मंगा दी। या फिर जब उसके एम्प्लॉय आते हैं, जब सुबह सुबह दुकान खुलती है 10 बजे, अगर 4 भी बंदे हैं, 2 भी बंदे हैं, या 6 बंदे हैं, किसी के 10 बंदे हैं, 15 बंदे, जितने भी हैं उसकी दुकान पे काम करते हैं, सबसे पहले 4 बजे सबको एक बार चाय आएगी। अब वो 10 बंदे हो 15 बंदे हो, डिपेंड करता है उसके ऊपर। शाम को 4 बजे फिर 2 बार चाय आती है। आप अंदाजा लगाओ, एक दुकान पे अगर 10 एम्प्लॉय हैं तो आपकी 20 चाय परमानेंट हो गई। महीने पे कितनी होगी? महीने पे कितनी हो गई आपकी? अगर 20 चाय डेली जा रही है, 600 चाय होगी एक दुकान से। और ऐसा एक बंदा नहीं जिसपे 2 एम्प्लॉय हैं, एक है, जो भी है, सारा चलता रहता है। और जब भी कोई दुकान पे कोई बड़ा कस्टमर आ गया
तब भी अब उसके लिए चाय आती है। अगर आपने मेरी बात को थोड़ा गौर से सुना, गर्मियों में भी चलती रहती है, गर्मियों में थोड़ी सी डिमांड कम हो जाती है, लोग कोल्ड ड्रिंक आजकल ऑफर करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो चाय पीते हैं। और सुबह सुबह तो खासकर एक बार तो आती आती, चाहे शाम की चाय बेशक अवॉइड कर दें, लेकिन सुबह सुबह तो गर्मियों में भी आती है। और मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलर देखता हूँ, रेगुलर जानता हूँ क्या लगने वाला है। आपने 500 रुपए का 2 चीनी चाय पत्ती ले ली और स्टार्ट कर दिया। एक बार का आपने जो सिलेंडर वगैरह जो भी स्टार्टिंग में बड़े, जब आपके पास ज्यादा ऑर्डर आएंगे आप तो बड़ा सिलेंडर आप अपने आप ही लगा लो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटे लेवल पे कितना लगेगा, 1000 रुपए, 1200, 1500 में चालू हो जाएगा। और धीरे धीरे करके एक ट्रस्ट बन जाता है ना, जब लोग आपको कोई बताने नहीं आता, आपका नंबर सब दुकानों पर आएगा, आपको सीधा फोन करेंगे, भैया चाय चाय भिजवा देना, या 2 चाय भिजवा देना, 10 भिजवा। जैसे उनके कस्टमर आएंगे तो आपको फोन करते जाएंगे, पर्ची काट के दे देंगे, भैया ये लो। और 10 दिन में, सप्ते में, 5 दिन में, जैसे चाहो आप पैसे उससे ले सकते हो। इतना जबरदस्त काम है ना, और पूरी साल चलता है, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। मैं तो यार ऐसे लोगों को जानता हूँ, चाय से स्टार्ट करा था ना, आज उनकी चाय भाई साहब 500, 700, 1000 चाय दिन की जाती है मार्केट में। और चाय की कीमत क्या रहती है, 10 रुपए। कितने रुपए की कॉस्ट आती है, मैं करूँ 5 रुपए भी बहुत बड़ी बात है। जब ज्यादा बल्क में बनती है ना, 5 रुपए की भी कॉस्ट नहीं आती है, इससे कम ही आती है, 3 रुपए 4 रुपए की कॉस्ट आती है। अब मैक्सिमम लगा लेते हैं, अगर 5 रुपए की कॉस्ट आ रही है, 5 रुपए की जा रही है। अगर 500 चाय भी आप बेच देते हो एक दिन में, कितना हो गया, 50% का भी लगा लो भाई साहब, 2500 रुपए का प्रॉफिट है। महीने पे कितने हो गए, 70-80 हजार रुपए। और कम लगा लो, मान लीजिए आपके शुरू में हो सकता है आपके 6 महीने तक 20,000 ही बचे, 15,000 भी बचे। बुरे तो बिल्कुल नहीं है। आप वहां पे मजदूरी कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, पूरे दिन धूप में काम कर रहे हो सुबह से लेके शाम तक। ऐसा तो नहीं है वहां पे रेस्ट मिलता हो, सुबह से लेके शाम तक का काम है। और मिल रहा है कितना, 500 रुपए, और वो भी काम नहीं मिलता परमानेंट। और यहाँ पे क्या है, अगर आपने मेहनत करी और स्वाद थोड़ा सा दे दिया, जो आपने मार्केट वाली चाय पी होगी उनका स्वाद बहुत अच्छा आता है, मैंने खुद देखा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा भी स्वाद दे दिया और लोगों को आपका टेस्ट पसंद आ गया, भाई साहब आप कहोगे कि मैंने क्या चीज आपको बताई। लेकिन अब इसमें कुछ लोगों को तो शर्म लगेगी करने में, मजदूरी करने में शर्म नहीं लगती, नौकरी 10-15 हजार की करने में शर्म। आपको लग रहा होगा 10-15 हजार की नौकरी कौन करता है, भाई साहब मेरी दुकान है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, 10-15 हजार, 12 हजार, कुछ तो ऐसे हैं जो 7-7, 8-8 हजार में कर रहे हो। आपको सोच रहे होगे कि 7-8 हजार किसको मिलते हैं, मिलते हैं भाई साहब, मिलते हैं। आपको नहीं लगता होगा, मिलते हैं भैया। लोग तो दुकानों पे नौकरी पता कितने में करते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 हजार, 12-12 हजार में। और ये मैं सच बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको आपके सामने कोई वो कर रहा हूँ। और उसमें भी ना आपका पीएफ कटता है ना कुछ। जो दुकानों पर नौकरी करते हैं ना, उनका पीएफ कटता नहीं है, सही करता, कुछ नहीं कटता। क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप, ताकि आप समझो और थोड़ा सा इस उससे निकलने की आपकी सोच बने, उससे बाहर कैसे निकलना इसके बारे में सोचो। अगर हिम्मत दिखाई आपने, और अगर आपका थोड़ी किस्मत ने साथ दिया, आपका काम चल गया, एक बार सेट हो गया, चाहे कुछ भी करो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप कुछ भी कर सकते हो अपने दिमाग से, लेकिन कोशिश करो कि 1-2 बार रिस्क लो। हो सकता है 1-2 बार आप सफल ना हो, यही तो डर रहेगा ना। आपका चला क्या जाएगा, 1000, 1500, 2000 रुपये, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। चला क्या जाएगा यार, रिस्क लेने में कोई बड़ा आपका अमाउंट तो जा नहीं रहा कि भैया 5-10 लाख रुपए जा रहे हैं, कोई दुकान खोली 5 लाख रुपए लगे। इतना बड़ा रिस्क मत लो ना यार, 500, 700, 1000, 2000 में क्या चला जाएगा। मैं इतना मानता हूँ अगर आपका बिल्कुल भी ना चला तो क्या चला जाएगा, और गलती से चल गया तो आगे आपके तो खुद ही पता है कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छे पैसे बचा सकते हो। तो इसीलिए लेके आता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप समझ सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना, हाइप वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। कहाँ से वीडियो देखते हो अपनी एरिया का नाम जरूर बताया करो, शर्माने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बड़ी शर्म करते हैं, शर्माने में क्या रहता है, खुल के बोला करो, खुल के काम किया करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, काम करने में ना कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, चाहे जो मर्जी काम करो, जो मर्जी करते हो करते रहो, शर्म की कोई यहाँ पे वो नहीं है।
शर्म करोगे तो वो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ। लोगों को जो काम करने में शर्म आनी चाहिए उनको तो बड़े शान से करते हैं, लेकिन जो काम करने में उनको नहीं आनी चाहिए उसको शर्माते हैं। तो ये लोगों की सोच है, इसको आप बदलो और आगे बढ़ के कुछ ना कुछ रिजल्ट हासिल करो, कुछ ना कुछ अपने वैल्यू बनाओ और अपने काम को आगे बढ़ाओ।